चलिए, तो हमारा स्वाध्याय चल रहा था डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो हम अपने अवचेतन मन से रूबरू हो रहे हैं कि हमारे अवचेतन मन में कितनी शक्तियां हैं जिनका उपयोग हम नहीं करते हैं। वो हम सब जानते हैं और उसको उपयोग करना सीखते हैं। तो दुनिया के विभिन्न धर्म स्थलों में चमत्कार, हर महाद्वीप, हर देश में ऐसे धर्म स्थल हैं जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। कुछ दुनिया भर में मशहूर हैं, बाकी का पता सिर्फ आसपास के लोगों को ही होता है, चाहे वे मशहूर हों या ना हो। इन धर्म स्थलों पर जो उपचार होता है वह अवचेतन मन की शक्तियों से ही होता है। मैंने जापान के कई मशहूर धर्म स्थलों की यात्रा की। डायबुट्स का धर्म स्थल दुनिया भर में मशहूर है। इसका उद्देश्य आकर्षण बुद्ध की कांसे की विशाल प्रतिमा है जो 42 फीट ऊंची है। वहां पर एक बुद्ध की कांसे की मूर्ति है विशालकाय, जो कि 42 फीट ऊंची है। इसमें बुद्ध हाथ बांध बैठे हैं और उनका सिर गहन चिंतन के आनंद की मुद्रा में झुका हुआ है। यहाँ मैंने देखा कि युवा और प्रौढ़ मूर्ति के पैरों पर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। पैसे, फल, चावल और संतरे चढ़ाए जा रहे हैं। मोमबत्तियां जलाई जा रही थी, अगरबत्तियां जलाई जा रही थी और मनोतियां की जा रही थी। मैंने एक युवा लड़की की प्रार्थना सुनी जिसने नीचे झुककर 2 संतरे चढ़ा दिए। वह बुद्ध को अपनी आवाज लौटाने के लिए धन्यवाद दे रही थी। उसकी आवाज चली गई थी, लेकिन धर्म स्थल पर आने के बाद आवाज लौट आई। उसके मन में आस्था थी कि बुद्ध उसकी आवाज लौटा देंगे, बशर्ते वह निश्चित अनुष्ठान करे, उपवास करे और चढ़ावा चढ़े। तो उसको विश्वास था कि अगर वो उपवास करेगी, चढ़ावा चढ़ाएगी, अनुष्ठान करेगी तो उसकी आवाज लौट आएगी। उसके मन में आस्था थी कि बुद्ध उसकी आवाज लौटा देंगे, बशर्ते वह अनुष्ठान करती रहे, उपवास करती रहे। तो ये उसके मस्तिष्क में बैठ गया था कि अगर मैं ये सब करूंगी तो मेरी आवाज लौट आएगी। मतलब सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बैठ गई थी। तो सबकॉन्शियस जब उसमें बैठी अवचेतन मन में, तो अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया और उसकी आवाज ठीक हो गई। कल्पना और अंधे विश्वास की शक्ति इतनी प्रबल है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसका एक अद्भुत उदाहरण मेरे एक रिश्तेदार का है जो पर्थ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। उन्हें टीबी हो गई थी और उनके फेफड़े बुरी तरह से खराब हो गए थे। उनके बेटे ने अपने पिता की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पिता के घर जाकर बताया कि वह हाल ही में अजीब शक्तियों वाले एक घुमंतु सन्यासी से मिला। यह सन्यासी यूरोप के एक बहुत मशहूर उपचारक धर्म स्थल पर काफी समय रहने के बाद लौटा है। तो उसके बेटे ने उसको ये बताया कि वो उसकी मुलाकात एक घुमंतु साधु से हुई है जो उपचारक धर्म स्थल से आया है। वहां से वह ट्रू क्रॉस के एक छोटे टुकड़े को लाने में कामयाब हो गया था। ट्रू क्रॉस जो एक मध्य युगीन अंगूठी में जड़ा है और जो इस अंगूठी या क्रॉस के टुकड़े को छूने भर से सदियों से अनगिनत रोगी ठीक होते आ रहे हैं। उसने ये सब बताया कि वो अगर ये अंगूठी को छुएंगे तो ठीक हो जाएंगे। कई लोग इससे ठीक हुए हैं। जब बेटे ने यह सुना तो बेटे से ये सुना तो उसने सन्यासी को अपने पिता की बीमारी के बारे में बताया। ये सब वो बता रहा है अपने पिता को। उससे अंगूठी उधार मांगी। सन्यासी तैयार हो गया और बेटे ने स्वेच्छा से $500 का सामान सन्यासी को भेंट दे दिया।
जब बेटे ने अपने पिता को अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसके हाथ से अंगूठी छीन ली। उन्होंने अंगूठी अपने सीने से लगाई और मन ही मन प्रार्थना की और सो गए। सुबह तक वे ठीक हो चुके थे। क्लिनिक के सभी परीक्षणों की रिपोर्ट थी कि उन्हें टीबी नहीं है। इस तरह के चमत्कार हर समय होते हैं। इस चमत्कार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटे की अद्भुत कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत थी। उसने जो भी कुछ सुनाया था कि हमें मिला धर्मगुरु से और उनसे मैं लेकर करके आया अंगूठी, ये सब उसने अपने मन से सुनाई थी वो कहानी। सच तो ये था कि उसने फुटपाथ से लकड़ी का एक सामान्य टुकड़ा उठा लिया था और सुनार के यहाँ जाकर पुराने जमाने के डिजाइन वाली एक सोने की अंगूठी में जड़वा दिया था। फिर उसने अपने पिता को यह अंगूठी दे दी। जाहिर है आप समझ गए होंगे कि फुटपाथ से उठाए उस लकड़ी के टुकड़े से पिता की का उपचार नहीं हुआ था। उपचार तो पिता की कल्पना शक्ति और के कारण हुआ था, जो प्रबलता से बढ़ गई थी। तो उनको जब अंगूठी का पता चला तो उनकी प्रबल इच्छा बढ़ गई थी ठीक होने की, और उन्होंने ये मैसेज अपने आप चेतन मन में पहुंचाया कि अब मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। इसके साथ ही पूर्ण उपचार का विश्वास भरी उम्मीद भी थी। कल्पना शक्ति आस्था और व्यक्ति परक भावना के साथ मिल गई, और इन दोनों के मेल से उसके अवचेतन मन की शक्ति ने उपचार कर दिया। पिता को कभी पता नहीं चल पाया कि उनके साथ यह चाल चली गई थी। अगर उन्हें यह बात पता चल जाती तो हो सकता था कि उन्हें यह बीमारी दोबारा आ जाती। बहरहाल उनकी टीबी फिर कभी नहीं लौटी। वे टीबी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए और 15 साल बाद 89 साल की उम्र में अन्य कारणों से वो मर गए। शाश्वत उपचारक सिद्धांत। यह एक मान्य तथ्य है कि उपचार के सभी पद्धतियां बहुत आश्चर्यजनक उपचार करती हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह किसी आंतरिक घटक और प्रक्रिया के कारण होगा जो सब में समान है। सचमुच ऐसा ही है। उपचार का घटक अवचेतन मन है और उपचार की प्रक्रिया आस्था है। मानसिक कार्यों का विभाजन करके एक कार्य चेतन मन को और दूसरा कार्य अवचेतन मन को सौंपा गया है। आपका अवचेतन मन सुझाव की शक्ति को का हमेशा पालन करता है। आपके शरीर के सभी कार्यों, स्थितियों और अनुभूतियों पर आपके अवचेतन मन का पूर्ण नियंत्रण रहता है। आप पक्के तौर पर जानते हैं कि सुझाव से सम्मोहित व्यक्तियों के से में किसी भी बीमारी के लक्षण पैदा किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, सम्मोहित अवस्था में दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार व्यक्ति को बुखार हो सकता है, उसका चेहरा लाल हो सकता है या उसे सर्दी हो सकती है। आप व्यक्ति को सुझाव दे सकते हैं और उसे लकवा मार गया है। आप किसी व्यक्ति को सुझाव दे सकते हैं कि उसको लकवा मार गया है, उनका ऐसा कहना है, और वह चल नहीं सकता, और ऐसा ही होगा। आप सम्मोहित व्यक्ति की नाक के नीचे ठंडे पानी का एक कप रखकर उसे बता सकते हैं, इसमें नस्वार भरी है, इसे सूंघो। वह बुरी तरह से बार बार छींकने लगेगा। आपको क्या लगता है, छींक किस कारण से आई? पानी के कारण या सुझाव के कारण? अगर कोई आपको बताता है कि उसे घास से एलर्जी है, तो आप सम्मोहित अवस्था में उसकी नाक के पास कोई कागज का फूल या खाली गिलास रखकर उससे कह सकते हैं कि यह घास है। उसमें एलर्जी के सामान्य लक्षण प्रकट हो जाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि शारीरिक लक्षण अवचेतन मन के कारण पैदा हुए। इन लक्षणों का इलाज भी अवचेतन मन से ही होगा। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां जैसे ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिस, चीक्वाना, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी उल्लेखनीय उपचार का दावा करती है। यही दावा दुनिया भर के विभिन्न धर्म के अनुष्ठान और कर्म कांड भी करते हैं। यह स्पष्ट है कि सभी उपचार अवचेतन मन द्वारा किए जाते हैं, जो एकमात्र उपचार है। मतलब हमारा अवचेतन मन ही हमारा उपचार करता है।
ध्यान दें कि अवचेतन मन आपकी उंगली के घाव को किस तरह भरता है। यह जानता है कि इसे कैसे करना है। डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधकर कहता है प्रकृति इसे ठीक कर देगी, लेकिन प्रकृति और कुछ नहीं बल्कि प्रकृति का नियम दूसरा नाम है, जो अवचेतन मन का नियम है। आत्मरक्षा की सहज भावना प्रकृति का पहला नियम है। आत्मरक्षा अवचेतन मन का सबसे प्रमुख काम है। आपकी सबसे प्रबल सहज भावना आपसे सबसे सशक्त आत्म सुझाव है। जो आत्म सुझाव हम अपने आप को देते हैं वही सबसे सशक्त होता है। बहुत अलग सिद्धांत, ये हम कल पढ़ेंगे। चलिए आज के